नमस्कार। हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग को बहुत मदद करता हूँ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, और उनकी बैंक अच्छी चले, यही इरादा है। दिस चैनल typically helps the urban cooperative banks in managing the banking affairs professionally and by remaining a compliant bank following all the rules and regulation. इस बार बहुत हो हल्ला ये ईरान इराक वॉर ने किया है, आप सभी जानते हैं। आप सब आईडीआर के लफड़े में फंस चुके हो। देर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर getting a relief. This is perhaps the third time after 2008 where the extraordinary situation may force Reserve Bank of India to grant some relief. There is justification in that. तो हम जो इंस्पेक्शन कंप्लायंस और इसके बारे में जब बात करते हैं, तो मैंने समवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको अश्योर किया था, जनवरी या फरवरी हो सकता है, कि मैं दो चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लीगल बैकग्राउंड, लीगल प्रोविजंस क्या है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आता है। और ये बोर्ड रिलेटेड है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसके मायने होने चाहिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसमें क्रिमिनल एक्शंस भी रिजर्व बैंक ले सकती है, इतना आप ध्यान में रखो। देयर कैन बी अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इफ यू कंटिन्यू टू वायलेट द रेगुलेशन। द कंसेप्ट क्या है? दो कंसेप्ट है। एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कई बार सुनते हैं और रिजर्व बैंक कई बार आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लेकर आती है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड देन इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए आपको आपके बैंक में क्या करना जरूरी है, ये भी आपको बताऊंगा। और दूसरा एक सब्जेक्ट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। वो हालांकि कमर्शियल बैंक में ज़्यादा होता है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में आज से आपसे बात करने वाला हूँ। ये दोनों जो कंसेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात करेंगे। ये दोनों की उपज कहाँ से हुई है? वेयर फ्रॉम दिस कंसेप्ट्स हैव कम? द कंसेप्ट्स हैव प्राइमरीली कम फ्रॉम वेरियस प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का किसी सेक्शन को सर्च करने जाओगे कि भाई कहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं मिलेगा। There are several sections under which the conflict of interest has been covered. बहुत सारे sections हैं जहाँ पे conflict of interest का reference आता है। और ये conflict of interest ये क्यों important है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज पर्टिकुलरली इन रिलेशन विद द डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग डिसीजंस। बैंक क्या करती है? बैंक डिपॉजिटर से पैसे लेती है और बैंक पैसा बोरोस को देती है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को देती है। उसमें डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजंस किस लिए लाई है? कि खुद हो के इनसाइडर लेंडिंग ना करे कोई, और बैंक के फंड्स का मिसयूज ना हो। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। कहाँ कहाँ पे आया है इसका रेफरेंस अगर आप देखेंगे और या इसका डेफिनेशन आप देखेंगे तो 4-5 सेक्शन से, एक है सेक्शन 20, सेक्शन 20A, सेक्शन 10, सेक्शन 10A और पेनल्टी का जो सेक्शन है सेक्शन 46। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रेफरेंसेस आए हुए हैं और उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको डायरेक्शन देती है। ये इन सेक्शंस में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रेफरेंस इसीलिए आए हैं कि these provisions restrict the banks from dealing with directors or their related concerns where personal interest may influence, वर्ड क्या है? इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी डायरेक्टर क्रेडिट डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है जब उसका खुद का इंटरेस्ट उसमें हो। अब जब मैं इंटरेस्ट इस शब्द की बात करता हूं, इसको हम ब्याज के स्वरूप में ना देखे। यहाँ पे इंटरेस्ट इस शब्द का अर्थ मेरे लिए ये लगता है कि लगाव, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इस तरह से इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। सेक्शन 20 क्या कहता है? सबसे पहले सेक्शन 20 में देखेंगे
सेक्शन 20 ये कहता है कि नो बैंकिंग कंपनी शैल ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स और ग्रांट और एग्री टू ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और एनी फर्म इन विच एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एज अ पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय और गारंटर। एम्प्लॉय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम किसी बंदे को दो दो जगह पे एम्प्लॉयमेंट करते हुए देखोगे नहीं। और इन एनी कंपनी of which any of its directors is a guarantor, managing agent, manager, employee, guarantor. Any individual in respect of whom any of the directors is a partner or guarantor. यानी जहां जहां पे डायरेक्टर की किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होगी उसको आप लोन नहीं दे सकते हो। ये 2020 में जब आपका सेक्शन 56 उधेड़ दिया गया, उसके बाद में ये ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस हमारे बारे में भी अप्लाई हो गया। इसका परिणाम क्या होता है कि जो डायरेक्टर है वो किसी भी ऐसी कमर्शियल क्रेडिट डिसीजन पे इन्फ्लुएंस ना कर सके, क्योंकि अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका उसमें इंटरेस्ट है, तो क्रेडिट डिसीजन में वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। आपके लिए क्या देखना है? नो लोन्स टू डायरेक्टर्स, नो लोन टू फर्म्स वेयर डायरेक्टर इज अ पार्टनर, नो लोन टू अ कंपनी वेयर डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर। आगे जाके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में जब बात करूंगा तब और इसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नो लोन टू अ कंपनी वेयर डायरेक्टर हैज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, 50% के शेयर से नहीं दोगे। एक्चुअली सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में ये डेफिनेशन 10% पे लाया है। उस वक्त जब बात करूंगा तब उसके बारे में और बताऊंगा। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। जहां पे भी डायरेक्टर किसी कंपनी को गारंटी देता है, तुम्हारे बैंक का डायरेक्टर कहीं गारंटी देता है, नहीं देना। वायलेशन के बारे में बीआर एक्ट में एक सिंपल प्रोविजन है कि अगर मामला सीरियस है, संगीन है, तो अंडर सेक्शन 46 क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है बैंक के खिलाफ, उस डायरेक्टर के खिलाफ, डिफॉल्टिंग ऑफिसर के खिलाफ, क्योंकि आप तो सब पब्लिक सर्वेंट हो। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। सेक्शन 20A जो है, सेक्शन 20 डायरेक्टर्स के लोन को वेवर देना या माफ करना, इसके बारे में सेक्शन 20A जो बीआर एक्ट का है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि द बैंक कैन नॉट रिमिट और राइट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एंड कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब है प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हो ही नहीं सकता। ये मामला कब आता है? कई बार बैंक खराब हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और जो फिर बैंक के डायरेक्टर्स के लोन्स होते हैं वो वेवर के लिए आते हैं। अगर बैंक मर्ज भी हो गई तो वो जो एक्वायरिंग बैंक है वो बंदा डायरेक्टर ही था, वो सेक्शन 20 में बैठता है, सेक्शन 20A में बैठता है। तो अगर आपकी बैंक ने किसी दूसरे बैंक को लिया और जो बैंक आपने टेक ओवर किए उसका डायरेक्टर कोई वेवर मांगता है, विदाउट आरबीआई अप्रूवल आप नहीं दे सकते हो। इसकी वजह क्या है? वो ये है, लोन्स का गलत इस्तेमाल कोई भी डायरेक्टर या कोई भी बैंक न कर सके। और एक सेक्शन 10 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। सेक्शन 10(1)(b) टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एम्प्लॉयमेंट। क्या कहता है 10(1)(b)? 10(1)(b) ये कहता है नो बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन हु इज एंगेज in any other business or vacation which may create conflict of interest with the banking business। मतलब क्या है? अगर कोई आपका बंदा डायरेक्टर हो या एम्प्लॉय हो, वो अगर किसी ट्रेडिंग बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 10A में और एक क्या कहा गया है? सेक्शन 10A तो आप जानते ही हैं, 10 साल वाला मामला। उसमें वो एक प्रोविजन है, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट हैव स्पेशल नॉलेज इन बैंकिंग, लॉ, फाइनेंस। वो 10 आइटम उन्होंने दिए हुए हैं। उसमें प्रोहिबिशन दिया गया है। क्या है प्रोहिबिशन? एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्संस कनेक्टेड विथ ट्रेडिंग और कमर्शियल इंटरेस्ट। अगर आपके बैंक में 15 डायरेक्टर है, 15 में से
मान लो कि 5 लोग किसी ट्रेडिंग बिजनेस से, एक ही प्रकार के ट्रेडिंग बिजनेस से आते हैं। परेशानी है बॉस, वो एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो 5 लोग बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वजह ये है, उसकी वजह एक्चुअली ये है। आरबीआई ने जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, वो सीधे सीधे पॉइंट्स बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी होनी चाहिए। आप किस तरह से उसको डील करोगे? अगर कोई ऐसा मामला आ गया कि डायरेक्टर का कोई बंदा रिलेटिव, लंबा रिलेटिव, दूर वाला रिश्तेदार अगर पैसे लेने के लिए आता है, the director has to disclose that he is a distant relative, and then he has to recuse from being involved in the process of decision making. एनुअल डिस्क्लोजर आपके एनुअल रिपोर्ट में आना जरूरी है। आपको और एक चीज मेंटेन करनी है, वो मैनुअल मेंटेनेंस है। क्या कहते हैं? रजिस्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। आपको रखना है ये रजिस्टर। मुझे नहीं पता ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डायरेक्शन में है या नहीं है, लेकिन शायद होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन दिस इज अ वेरी की कंडीशन। एब्सटेंशन फ्रॉम द डिसीजन वेयर the person is interested is being discussed, debated by the board, he has to remain absent. ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गाइडलाइंस में आया है। दूसरा कहाँ पे आता है? ये आपके आरबीआई के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आता है। आपका जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता है, अगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक का जो बंदा आता है ना, प्रिंसिपल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है ना, वो क्या देखता है? वो कुछ नहीं देखता है। वो पूरे मिनट्स फॉर द पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन पूरे पढ़ता है। वो जितने भी 8-10 दिन आपके पास रहता है, वो माइन्यूटली रीड करता है। भले भी आप आपके लोकल लैंग्वेज में लिखो वो, लेकिन वो पढ़ता है पूरे। क्यों पढ़ता है? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट आप उसको छुपा नहीं रहे हो। और दूसरा एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का गाइडलाइन, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इसका एनुअल रिव्यू लेना जरूरी है। एनुअल रिव्यू लेना क्यों जरूरी है? कि आज फिट है, कल अनफिट हो गया। नाउ इफ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन एंड सीईओ, अगर वो कल अनफिट होता है तो रिव्यू में आपके आना चाहिए कि भैया अनफिट हो गया है किसी भी वजह से। फिटनेस के क्राइटेरिया 10A2 में दिए गए हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन बीआर एक्ट में नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी प्रोविजन स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। कौन सा है सेक्शन? सेक्शन 5NE ऑफ द एक्ट। क्या कहता है सेक्शन 5NE? ये कहता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड, whether singly or taken together, in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds 5 lakh rupees or 10% of the paid up capital of the company, whichever is less। ये जो 5 लाख का है, ये अभी अमेंड हुआ है, शायद वो 2 करोड़ या 5 करोड़ ऐसा कुछ हुआ है, वो देख लो एक बार। 10% का वैसे के वैसे रखा गया है। मतलब क्या है इसका? कि वो अगर किसी कंपनी में प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर शेयर होल्डिंग करता है, 10% के ऊपर उसका पेड अप कैपिटल आ जाता है, his interest is held jointly with his spouse or with his minor child, this is a beneficial ownership, not merely a legal ownership। so substantial interest का मतलब ये होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बहुत सारे डिसीजन में इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 में इसका इंपॉर्टेंस आता है, सेक्शन 19 में आता है। सेक्शन 19 इज अबाउट द होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन कंपनी, उसका रेफरेंस आया हुआ है। सेक्शन 10A में बोर्ड एलिजिबिलिटी में आता है। अगर किसी कंपनी में बंदे का समझो 12% का शेयर है, उस कंपनी को आप पैसे मत देना। सिंपल, आपके लिए बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है। अगर किसी कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या पार्टनरशिप फर्म में अगर इक्विटी है उसकी, डोंट लेंड। इंटेंशन क्या है? वही इनसाइडर लेंडिंग, रिलेटेड पार्टी लेंडिंग का अब्यूज करना, डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन क्रेडिट डिसीजंस, बैंक्स फंड्स बीइंग डाइवर्टेड टू प्रोमोटर रिलेटेड एक्टिविटीज। नहीं चाहिए वो, क्योंकि आप दुनिया के पैसे इस्तेमाल करते हो, दैट इज नॉट अलाउड। ये अगर आप मान के चलो कि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, आप करते हो वायलेट,
आपकी बैंक बैंक इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, मान के चलो। क्या है इसके परिणाम? इसका परिणाम ऐसा है कि सेक्शन 46 आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है, जिसमें बैंक को पेनल्टी हो सकती है, आपके जो भी अधिकार है, चेयरमैन है, सीईओ है, एमडी है, उनके ऊपर फाइन हो सकता है, और अगर गंभीर मामला है तो क्रिमिनल केस भी बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर बनाएगा, रिजर्व बैंक बनाएगी मतलब। और ये आपके आरबीआई के रिपोर्ट में, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में एडवर्स कमेंट आ जाएगी, और देन रिजर्व बैंक विल कैटेगराइज योर बैंक इनटू अ रेगुलेटरी कंसर्न फ्रॉम रेगुलेटरी कंफर्ट। बोर्ड लेवल के गवर्नेंस में एक्शन हो सकता है, मामला सीरियस है तो बोर्ड को रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि हर साल आपको जो पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं, वो पॉइंटर्स क्या है? वो पॉइंटर्स ऐसे हैं कि आपका जो एनुअल रिपोर्ट आता है उसमें डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोजर लाओ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। रजिस्टर मेंटेन करो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। क्रेडिट कमेटी में कौन बनने आने वाले हैं उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग करो। रिलेटेड पार्टीज के लिए सिस्टम में फ्लैग बनाओ, सीबीएस सिस्टम में फ्लैग बनाओ। आपके डायरेक्टर्स 20 है, उसके कितने रिश्तेदार होंगे? सबके अकाउंट आपके पास होंगे, फ्लैश करो। बोर्ड पॉलिसी बनाओ, अच्छे से पॉलिसी बनाओ। और जहां पे लगता है कि आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, कोई इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी है, अपना दिमाग मत लगाओ। राइट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, रिजर्व बैंक टाइम लेगी, आपको जवाब देने के लिए टाइम लेगी, चलेगा, लेकिन बीआर एक्ट इंप्लीमेंट करने का, इंटरप्रेट करने का सिंगुलर अथॉरिटी रिजर्व बैंक के पास है, ये आप पक्का ध्यान में रखो। ये बहुत डाइसी एरिया है, जहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी चीजें वेग है या ऐसा कुछ लग रहा है, पर आपके बारे में आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये कंफ्यूजन चल रहा है, मत पालो। राइट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गेट अ वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर एडवाइस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज टू व्हाट यू शुड डू। तो ये चीजें ऐसी है ना, सामने से दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है, होती जरूर है। मैं ना पिछले 25-30 साल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, आपको भी पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। बहुत सारे बैंक है अपने देश में जहां पे डायरेक्टर्स सिटिंग फीस नहीं लेते, गुड, वेरी गुड। और आदमी के स्वभाव होते हैं अलग अलग टाइप के, और आदमी सिर्फ मेहनत करेगा। एक आयन रैंड की किताब है एटलस श्रग्ड, 1932 में लिखी गई है, पढ़ो, 1200 पन्ने की किताब है लेकिन पढ़ो। ये भी जितने वल्चर एटीट्यूड्स है ना, उसके बारे में, फिक्शन है ऑफ कोर्स, लेकिन यू शुड रीड द सेम टू वे यू लुक एट द थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो मेरा सवाल ये है कि अगर बंदे को कुछ मिलता नहीं है तो वो डायरेक्टर किस लिए बनता है? मुझे जवाब एक ही मिलता है कि भाई हमें समाज सेवा करनी है। बैंक इज नॉट अ सोशल एक्टिविटी बॉस, बैंक इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। यू कैन इंप्लीमेंट सोशल programs for the downtrodden, program for the weaker section, you can do that। लेकिन बंदा डायरेक्टर बनता है तो उसके इंटेंशंस क्या होते हैं? बहुत गंभीर सवाल है, पूछ के देखो, इसके जवाब आसान नहीं होते हैं, बिल्कुल आसान नहीं होते हैं। कहना कि हमारे यहाँ पे चेयरमैन बहुत सालों से अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ट्राई टू गो बिहाइंड इट, ट्राई टू रीड इट। अगर जेन्युइनली ऐसा है, मुझे कुछ कहना नहीं है, आई विल विड्रॉ माई क्वेश्चन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रूल स्ट्रिक्ट क्यों हुए हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलवेज फाइंड्स that there is a question mark over the interest, and therefore these concepts have been incorporated in the banking regulation act right for the last 60-70 years। हम तो अभी 2020 के बाद इसको ज़्यादा क्लोजली देख रहे हैं, लेकिन बीआर एक्ट तो 1949 में बना, तब से है ये। कहने का मतलब क्या है? अंदर देखो,
जिसको इंग्लिश में एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, वो करो। भले ही आप डायरेक्टर ना हो, आप सीईओ हो या एमडी हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, जो भी हो, पूछ के देखो सवाल अपने आप से, बहुत सारे जवाब मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, मैं कई बार कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मुझे ये लगता है कि आई एम डूइंग माई जॉब टू मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स एज दे एग्जिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this channel, this particular video. Please like, subscribe and share the same with all cooperative banking fraternity. Thank you so much for watching.